नमस्कार, केबी एक्सप्रेस की कोहिनूर सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। कोहिनूर सीरीज़ की ज़रूरत इसलिए थी कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पर हैं, लेकिन आज तक उनकी बात कभी कही नहीं गई। तो हमें लगा कि एक ऐसी सीरीज़ आनी चाहिए जहां पर सिर्फ महिलाओं की बात हो, उत्तराखंड की उन महिलाओं की जो आज बहुत बड़े बड़े मकाम पर हैं, लेकिन हम उन्हें शायद जानते भी नहीं क्योंकि हम एक दूसरे से मिलते नहीं और एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, और बातें होती भी हैं तो अधिकतर पुरुषों की होती है, महिलाओं की नहीं होती। तो इसलिए ये हमारी सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में हमारी आज की कोहिनूर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता नैथानी सैलेजन। सुनीता जी बहुत सारे ऑड्स फेस करके यहाँ तक पहुँची हैं, और पहली बात तो मुझे ये जानना है कि ये प्रोफेसर और डॉक्टर दो चीज़ें क्यों? इसीलिए मैंने आपको अपना पूरा नाम दिया प्रोफेसर डॉक्टर, अदरवाइज मैं प्रोफेसर सुनीता नैथानी शैलीजन भी बोल सकती हूँ, डॉक्टर सुनीता नैथानी शैलीजन भी बोल सकती हूँ। लेकिन प्रोफेसर को काफ़ी लूजली यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वाले भी हर किसी को जिसने जो कॉलेज में पढ़ाता है उनको प्रोफेसर कहते हैं। आज तक ये मेरे प्रोफेसर हैं। सो डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने पीएचडी की है, सो डॉक्टर सुनीता नैथानी शैलीजन हो जाता है। और प्रोफेसर के लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, और हर किसी को, इनफैक्ट ये अभी शुरू हुआ है कॉलेजेस में प्रोफेसर का डेजिग्नेशन विच कम्स एज अ प्रमोशन एक्चुअली। सो इसके पहले कॉलेजेस में प्रोफेसर टाइटल नहीं होता था, हम सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंचते थे। सो ये इस न्यू यूजीसी गाइडलाइंस में इन्होंने प्रोफेसर दिया है, जिसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी पब्लिकेशंस होते हैं, और इनफैक्ट रिसर्च फील्ड में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपको प्रोफेसर ग्रेड मिलता है। इंटरव्यू के बाद पैनल जूरी बैठती है, और क्योंकि मुझे ये टाइटल मिला है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में बॉटनी में मैं अकेली प्रोफेसर हूँ, और रुइया कॉलेज में मैं पहली प्रोफेसर हूँ साइंस में। सो मैंने सोचा मैं आपको अपना पूरा नाम दूँ, प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता नैथानी शैलीजन। प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता, आप मुझे सुनीता भी बोल सकती हैं। सुनीता जी, बहुत सारे ऑड्स फेस करके एक लड़की बॉटनी लेती है, और उसके बाद मुझे पता है आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है कि मम्मी नहीं है, घर में बहुत सारी और सिचुएशन है, और आप पढ़ रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। तो कैसे, कहाँ, क्या सोचते थे बचपन में, मतलब क्या सपने हुआ करते थे? अब आप जब पूछ रही हैं तो मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ। तीसरी चौथी तक मेरी पढ़ाई गांव में हुई, मुझे वो याद भी नहीं है खास, पर गांव याद है। गांव पौड़ी गढ़वाल के पास है, चमला खाल वाली स्कूल के पास। इतना ही याद है कि वहाँ से बाहर आना था, तो जब मेरे पिताजी हमें लेकर आए बॉम्बे, तो हिंदी मीडियम स्कूल में डाला। इनफैक्ट हम 4 भाई बहन हैं, दोनों भाइयों को इंग्लिश मीडियम में डाला और हम दोनों बहनों को हिंदी मीडियम में। इसीलिए ये शो है इसीलिए ये शो है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? लेकिन मैं अपने पिताजी की साइड लूंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में पूरा ये फेमस था कि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो शायद इसलिए नहीं डाला होगा, पता नहीं, अब मैं बोल नहीं सकती हूँ। शायद हमारा स्कूल ज़्यादा नज़दीक था, बट एक ऑब्वियसली सा डिफ़ॉल्ट उसमें कि लड़कियों को हिंदी मीडियम में डाला। मैं दयानंद वैदिक विद्यालय हिंदी हाई स्कूल से पढ़ी हूँ, उसका रीज़न तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। जैसे कि आपसे भी बात हो रही थी और आपने कहा कि जैसे कि हमारे पहाड़ी गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, सडनली ऐसे माहौल में वो ग्रूम नहीं होते लैंग्वेज को लेके, पर्सनालिटी को लेके, अपने डिक्शन को लेके, और आप कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है उससे बाहर निकलना, और अपने उन इन्फीरियरिटी से बाहर निकल कर तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो क्या फेस करना होता है या कितना स्ट्रगल होता है, स्पेशली जब आप हिंदी मीडियम से आते हैं? यस, एजुकेशन की डायरेक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप हिंदी मीडियम से निकलकर कॉलेज जाते हैं तो बॉम्बे में कॉलेजेस में पढ़ाई पूरे इंग्लिश मीडियम में होती है। मुझे लगता है जैसे छोटे शहरों में शायद कॉलेजेस में भी थोड़ी हिंदी बोली जाती होगी, बट यहाँ जनरली जो लेक्चर्स होते हैं पूरे इंग्लिश में होते हैं, और साइंस में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे अभी भी याद है, मुझे कम से कम 2 साल लगे कॉलेज में एडजस्ट होने में। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको, जो मेरी पर्सनैलिटी है एक थोड़ा सा ईगोइस्टिक, मीन्स मैं अपनी वीकनेसेस
या अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। सो मेरे फ्रेंड्स को भी पता नहीं था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, वाह। तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी तो और उनको मतलब ये क्या बताना पड़ा। प्रिपरेशन, कितनी प्रिपरेशन? अभी प्रिपरेशन मीन्स आपको हर चीज इंग्लिश में सीखनी है। हम जनरली समझते हैं आंसर्स को, थोड़ा लिख पाते हैं, बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आपको समझ के साथ साथ पूरा याद करना पड़ेगा, तब आप वो लिख सकेंगे। अब मुझे अभी भी याद है कि फिजिक्स के लेक्चर्स तो मेरे लिए पूरे बम्पर होते थे, क्योंकि फिजिक्स की वो लैंग्वेज ऑलरेडी मेरा बायोलॉजी में ज़्यादा झुकाव है, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ। और मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इस ओपिनियन की हूँ कि जितना हो सके बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में स्पेशली इन साइंस टर्मिनोलॉजी वगैरह सिखानी चाहिए। और जैसे आपने कहा, यू डेफिनेटली हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब जब मुझे उसके बाद में इंग्लिश बोलनी आ गई, तब मुझे पता चलता है कि इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। और अगर आपको इंग्लिश ना आए तो आपको डेफिनेटली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। मीन्स आप अपने दोस्तों से बोलिए इंग्लिश। आप जब ऐसे स्टूडेंट्स का, गढ़वाल से मेरा ये मैसेज होगा कि आप ऐसे लोगों में रहिए जो इंग्लिश बोलते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं, इनफैक्ट मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप ऐसे ग्रुप में रहिए जो इंग्लिश बोलते हैं। कम से कम हमें वो सुनने की आदत हो जाए, हमें एक ऑडनेस फील नहीं हो कि कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप वहाँ से शुरू करिए, आप टूटी फूटी बोलना शुरू करिए, क्योंकि उस यंग एज में आप बोल सकते हैं गलत। और अभी तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप ऑनलाइन उस पर जाकर देख सकते हैं किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या डिक्शन है, वो हो सकता है। लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके ऑड्स शुरू हो जाते थे, मम्मी नहीं थे कॉलेज में, पढ़ाई साथ में, जैसे कि आपने मुझे बताया किसी को पता भी नहीं था कि क्या किस तरह के घर के माहौल है, स्पेशली कॉलेजेस में। जी हाँ, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, और आरजे कॉलेज में घाटकोपर, क्योंकि वो घर से नज़दीक था, फिर वही बात। और जब स्कूल से निकले तो मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में मेरी बाकी क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो SNDT में आर्ट्स उन्होंने लिया और मुझे साइंस पढ़ना था। सो फिर डैडी ने कहा कि अगर तुमको साइंस कॉलेज में जाना है तो झुंझुनवाला सबसे नज़दीक है, आप उस कॉलेज में जाइए। तो मैं उस कॉलेज में चली गई और मैंने 6 साल पढ़ाई की। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर इन दैट कॉलेज, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी ग्रूमिंग होती है अच्छी, लेकिन इंग्लिश नहीं बोली जाती है वहाँ भी। सो हमारे टीचर्स लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे, लेकिन बाकी कन्वर्सेशन हिंदी में होता था। तो इंग्लिश मैंने वहाँ से निकल कर जब मेरे MSc के बाद में BSc में, मुझे इसके पहले मैं आपने पूछा नहीं पर मैं बताना चाहूँगी कि BSc तक पढ़ाई हो गई, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, छोटे थे गांव में, लेकिन याद है कि मेरे दादाजी बोलते थे 5वीं तक पास कर लोगे, वाकई है 5वीं पास कर लोगे, लेटर लिखना आ जाएगा तो उसके आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। आप आज शायद विश्वास भी नहीं करेंगे इस बात को। ये सेंटेंस मुझे बोला जाता था जब तक हम गांव में थे। बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेस्टिनी एंड दैट्स हाउ आई एम सिटिंग हियर। उसके बाद में कॉलेज में साइंस लिया, उसके बाद में BSc में मुझे डिस्टिंक्शन मिली, और BSc बॉटनी के साथ पढ़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद गढ़वाली फैमिलीज में हमारे यहाँ शादी होनी चाहिए। और अगर शादी के लिए लड़का ढूंढना है तो मैंने अगर BSc के आगे पढ़ाई कर ली तो उनको भी घर में ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुश्किल से मिलता है हमारे यहाँ। BSc की पढ़ाई के बाद में भाई साहब जो ज़्यादा, मेरे एल्डर ब्रदर जो ज़्यादा डिसीजन लेते थे, उन्होंने कहा BSc हो गई, अब स्टॉप। मुझे डिस्टिंक्शन मिली, मुझे फेलोशिप मिली, तो मैंने उनसे कहा मुझे फेलोशिप मिली है MSc की पढ़ाई करने के लिए, आप मुझे MSc करने दो, और मैं MSc करने लगी। मैंने MSc के बाद में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया SIS कॉलेज में 1982 में, साउथ इंडियन कॉलेज में, 2 साल मैं वहाँ रही, 83 तक। वहाँ मैंने इंग्लिश बोलनी सीखी। और तब मुझे जब मैं पढ़ाने लगी, शुरू में लेक्चर्स को मैं पूरा बाय हार्ट करती थी, क्योंकि क्लास में आपको, और जो जानते हैं SIS कॉलेज में इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ की, तो जब उन बच्चों के सामने बोलना है तो पूरा बाय हार्ट होता था।
कि ये बोलना है, क्योंकि अपने आप क्या बोलना है, एक तो साइंस वो तो समझ में ही नहीं आता था, और तब पता चला कि छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पर छोटी बातें जो आपको बोलनी होती हैं उसमें मुझे आज भी याद है, अब हंसी आती है। मैं जब SIS कॉलेज में पढ़ा रही थी, हम फ्रेंड्स का ग्रुप माथेरान गए, और माथेरान से आते समय हमको रियलाइज़ नहीं हुआ, थाना स्टेशन पे बहुत रश हो गई, तो जब हम उतरने लगे तो मैं गिर गई और मेरा थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया। मैं सोचती रही, मैं जब कॉलेज जाऊंगी और मुझे पूछेंगी क्या हुआ तो मैं क्या बोलूंगी एग्जैक्टली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आई रियली मीन इट, you know, you have to know the word what is Exactly. what you are going to use there. लेकिन अगर आपने ठान ली कि आपको कुछ करना है तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। आपने शायद शादी के बाद, बच्चों के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, आपकी रिसर्च? इनफैक्ट मैंने MSc के बाद इमीडिएटली बाद में शादी हो गई थी। आई वाज जस्ट 22, माय हस्बैंड वाज 25. According to my kids it was a child marriage, like but we grew together. So उसके बाद मैंने जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो मैंने उसके पहले मैंने DHE की, डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, बेटे के बाद में मैंने MPhil किया। मेरी बेटी 1991 की बॉर्न है, फिर 2002 में मैंने PhD कंप्लीट की। अच्छा, उस समय में इंटरकास्ट मैरिज अगेन एक और, तो वो फेस करना, ये खाली अगेन एक और नहीं, ये बड़ा और था हमारी कम्युनिटी के लिए, और इवन माय हस्बैंड इज अ कैरोलाइन, उनके लिए भी मींस इट वाज टोटली अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम बोथ द फैमिलीज, but we had decided absolutely but we got married with their consent, which हमने ऐसा किया कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हों, और हमारे बहुत क्लोज, बहुत कम लोग, 4-5 लोग थे, जिसमें कुसुम दीदी थी और 1-2 और फ्रेंड्स थे, और बस हो गई शायद। और हम दोनों, और फिर हमने वहाँ से शुरुआत की। ये तो थी आपकी सक्सेस जर्नी। हालांकि सक्सेस जर्नी पे और बात होगी। आप उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा जो हम आपसे पा सकते हैं। आपने मैरिको के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट किए, और वो प्रोजेक्ट का बेस उत्तराखंड के प्लान्स थे, तो वो प्लान्स का बेनिफिट मैरिको को मिलता है लेकिन उत्तराखंड को क्यों नहीं? तो ये आपकी तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कहाँ मिसिंग है कुछ? एग्जैक्टली, इनफैक्ट पिछले कुछ 10-15 सालों से मैं भी यही कोशिश करते आ रही हूँ। जब फैमिली में सेटल हो गए तो वो पहाड़ीपन, और मैं पहाड़ी हूँ, मैंने ये कभी नहीं छोड़ा, मैंने आज भी नहीं छोड़ा। तो मैंने कोशिश की कि जब मैं प्रोजेक्ट्स कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स, दिल्ली से DST, DBT, NMPB, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, हर जगह से मैंने प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, तो मैंने उसमें वो प्लांट्स लिए जो गढ़वाल में हैं। तो मेरिको इंडस्ट्रीज का, जैसे आपने मेंशन किया, मैंने जटामानसी, मेरिको इंडस्ट्रीज ने मुझे कहा कि आप ऐसा कोई एक हर्बल हेयर ऑयल बनाइए जो हटके हो, डिफरेंट हो। सो मैंने उनको बोला अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आपको इसमें जटामानसी यूज़ करना चाहिए। उसका बोटेनिकल नेम नाडोस्टेटिस जटामानसी, जो वहाँ से आता है, और वो प्लांट आप उसके उत्तराखंड से आप उस प्लांट को अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी। मेरा एक्चुअली मेन एम ये था कि वहाँ के प्लांट्स को मैं यहाँ इनके पास में इनको बताऊँ इनके बारे में। तो उन्होंने पूरी ट्रिप स्पॉन्सर की, हम वहाँ से वो प्लांट्स लेके आए, उन्होंने यूज़ किया और उनकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी रही। अब उसके बाद में मैं कुछ गढ़वाली लोगों से मिली, मेरे फ्रेंड्स वहाँ हैं जो, और मैंने उनको कहा कि ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बना के दे सकती हूँ कि आपको कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ से दें, गढ़वाल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, और या दिल्ली से आपको मिले जहाँ काफ़ी पहाड़ी अच्छी पोस्ट पे भी हैं वहाँ। सो मैं ये कांटेक्ट बनाऊंगी कि जैसे आपको जटामानसी चाहिए, वो जटामानसी आपके यहाँ से आ रही है। लेकिन मैं तो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर ये हमेशा मुझे कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है, और मैंने देखा भी है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ वो वहाँ के प्लांट्स को यूज़ करके कुछ
कुछ उस पर एक्सप्लोर कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लांट्स की बात करें तो मतलब कौन कौन से प्लांट्स जिन पे आपने काम किया, कि आपने रिसर्च उत्तराखंड में? अभी मैं क्योंकि बॉटनी फील्ड से हूँ तो मुझे उनके बोटेनिकल नेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बट जो थोड़ा पहाड़ी नाम आते हैं मैं भी वो भी बोलती हूँ आपको। तो जैसे मैंने जटामासी बोला, ये वहाँ का लोकल नाम है और वो इतना अच्छा प्लांट है और वो मेंटल डिजीजेस पे यूज़ होता है। इनफैक्ट इट्स अ ट्रैंक्विलाइजर, जिनको नींद नहीं आती है तो और कोई अदर ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्लांट इतना वहाँ के ही लोगों ने निकाल के ऐसे बेचा है कि उसकी अभी वहाँ प्लांट्स ही नहीं मिलते हैं आपको। फिर मैंने एक दूसरा है वज्रदंती, एक्चुअल वज्रदंती यहाँ भी बोलते हैं दूसरे प्लांट्स को, एक्चुअल वज्रदंती पोटेंटिला, वहाँ से मैंने उस पर काम किया। ससुरिया लापा एक प्लांट है वहाँ का। फिर हमने हाथ जड़ी एक प्लांट है उस पर काम किया। बुरांस के फूलों पे काम किया, रोडोडेंड्रॉन्स। हमने बर्बेरिस एरिस्टाटा, उसको किनगोड बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे गढ़वाल की तरफ, उस पर काम किया। अभी फिलहाल मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं बर्बेरिस एरिस्टाटा, जो कि एक्चुअली डायबिटीज के लिए इतनी अच्छी दवाई है कि आप कोई भी हर्बल फॉर्मुलेशन ले, पहाड़ी कंडाली बोलते हैं। नो, किनगोड। कंडाली भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। और कंडाली तो आपने अगर देखा है वाइल्ड ऐसी है, किनगोड भी डायबिटीज, किनगोड की जड़ तो मानी हुई दवाई है डायबिटीज के लिए। पूरे आयुर्वेदा में प्लांट ऐसा है कि ऑलमोस्ट लाइक पूजने लायक प्लांट है। और अब हम वहां से प्लांट ला रहे हैं और कितना किनगोड है उस तरफ, गढ़वाल की तरफ। बट मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं भी उसको चैनलाइज किया कि ये मटेरियल यहाँ से हम कंडाली तो हमारे घर घर में यूं पड़ी, घर उसको तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है। सो ऐसे बहुत सारे काफल पे हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अब मुझे पता है कि गढ़वाल में काफल किस टाइम पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे और वहाँ के लोगों को नहीं पता है। सो इन पे सब हम काम कर रहे हैं। तो कभी आपने अप्रोच नहीं किया या आपको कहीं से कोई? अब देखिए, मैं ये अप्रोच नहीं कर सकती हूँ गवर्नमेंट को कि मुझे गढ़वाल के लिए काम करना है, क्योंकि मुझे काम उन लोगों के साथ करना चाहिए और उनके लिए इजी है उनको अप्रोच करना भी। लेकिन मैं हमेशा जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ मैं उनसे सुनती आई हूँ। और मेरे फ्रेंड्स कुछ बॉम्बे वाले हैं जो बहुत इनिशिएटिव लेते हैं। एक योगी कैंथोला है, थाना के ही हैं, वो भी काफ़ी काम करते हैं गढ़वाल में, काम करना भी चाहते हैं, बट उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। इनफैक्ट योगी कैंथोला के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हैं, बट नहीं हो पाया। सो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि गढ़वाल से इस तरीके से बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी, और मुझे लगता है योगी कैंथोला को भी और मेरे 2-4 और फ्रेंड्स को भी। भाषा हम ना बोलते हों, लेकिन हम इस तरीके से अटैच्ड हैं कि हम वहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करें, पर वो मटेरियलाइज नहीं होता है। तो क्या कोशिश या किस तरह की चेन बनेगी? एक मुझे लगता है सबसे बेसिक चीज है कुछ फंडिंग आनी चाहिए। मीन्स कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए गढ़वाल में जो कि फंडिंग वहां से आए उनके पास कि हमारी ये प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये प्रपोजल आप लिख के दीजिए और आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख मीन्स इतना कम अमाउंट कम से कम मिलेगा। आप एक प्लांट पे यहाँ के लोगों के कंडीशन होगी, आप यहाँ के लोगों से के साथ काम करिए। मैंने एक प्रोजेक्ट किया जैसे आपने कहा लोगों को, बहुत सारे कितने सारे फायदे, आप कंटिन्यूसली मटेरियल सप्लाई कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DBT से एक स्कीम है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट किया। उनकी स्पेशल ये प्रपोजल आए थे कि अगर आपको काम करना है इस प्रोजेक्ट में, इस DBT के लिए, तो आपको शिलोंग नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस से कोलैबोरेट करना होगा। सो मैंने 2 प्रोजेक्ट ऐसे किए शिलोंग में प्रोफेसर के साथ में, और उसका फ़ायदा पूरा उनको मिला, वहाँ के ऑर्किड्स पे काम किया। सो ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, तो या तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकाले, और हमारे यहाँ के लोग काफ़ी, मैं जानती हूँ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, या तो वो इनिशिएटिव ले और ऐसी कुछ स्कीम निकाले। बट प्रॉब्लम ये है कि हम पिछड़े उसमें भी नहीं आते हैं, हम डेवलप्ड कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। सो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा, जब नाउ अभी उत्तराखंड बन गया है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी फंडिंग रखे, कम से कम जैसे मैंने कहा छोटा अमाउंट 2 लाख, कि आप यहाँ के कॉलेजेस उनके साथ काम करें और उसका बेनिफिट और फायदा गढ़वाल के लोगों को मिले। वो इजीली हो सकता है, बट वो किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इस तरह की कोई अप्रोच आपको करे तो आप काम करने? डेफिनेटली। मैंने आपसे कहा मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। पीपल कोटी में एक इको पार्क में जो ग्रुप है, गढ़वाली ग्रुप है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। आगास एक NGO है गढ़वाल में, मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैं फॉर्मल, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाती हूँ और जो कुछ ऐसे लेक्चर्स या कुछ वो है, लेकिन उनको यहाँ बॉम्बे से जो कुछ हेल्प चाहिए वो सब हम हेल्प देते हैं। मुझे वहाँ से कुछ मटेरियल चाहिए तो वो लोग भेजते हैं,
सो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं उनके साथ काम करने के लिए डेफिनेटली तैयार हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे कुछ करना है वहाँ के लिए। ये मेरा हमेशा एक एम रहता है, गोल रहता है। प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता की तरह ऐसे कई लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए सही मायने में काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड से उनका जुड़ाव है और अपनी मिट्टी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन या प्रपोजल नहीं है। तो अगर इस तरह कुछ हुआ तो डेफिनेटली आप काम करना चाहेंगे और हम ज़रूर चाहेंगे कि इस तरह की कोई बात आगे निकले और आप उत्तराखंड के लिए काम करें। आपकी शिक्षा, आपकी रिसर्च उत्तराखंड के काम आए। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप और इस तरह रिसर्च करते रहें और नई नई खोज आपकी तरफ से देश को मिले, उत्तराखंड को मिले।